राजा खनित्र की कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि सुगंधा के गर्भ से जो बत्सरी का 12 पुत्र हुए, उनके नाम इस प्रकार हुए: पांशु, पवीर, सूर, सूचक, विक्रम, क्रम, बलि, बलाक, चंड, प्रचंड, सुक्रम और स्वरूप। ये सभी महाभाग संग्राम विजयी थे। उसमें महापराक्रमी पांशु ज्येष्ठ थे, अतः वे ही राजा हुए। शेष भाई सेवक ही भांति उसकी आज्ञा के अधीन रहते थे। उनके यज्ञ में ही उतना ही धन दान दिया गया कि ब्राह्मणों तथा निम्न वर्ण के ही लोगों ने भी राशि राशि द्रव्य छोड़ दिया। वह सभी द्रव्य पृथ्वी पर पड़ा रहा, जिससे कि यह पृथ्वी का वसुंधरा नाम सार्थक हुआ। वे प्रजा का ही औसत पुत्रों की भांति पालन करते थे। उनके खजाने में जो धन एकत्रित होता था, उसके द्वारा उन्होंने जो लाखों यज्ञ संपन्न किए, उनकी कोई संख्या नहीं है। पांशु के पुत्र प्रजाति थे। प्रजाति के खनित्र और आदि 5 पुत्र हुए। उनमें से सबसे बड़े खनित्र राजा हुए। वे अपने पराक्रम के लिए ही विख्यात थे। खनित्र बड़े ही शांत थे, सत्यवादी, शूरवीर, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले, धर्म परायण, वृद्ध पुरुषों के ही सेवक, अनेक शास्त्रों के विद्वान, वक्ता, विनयशील, अर्थशास्त्रों के ज्ञाता, डिंग न हाँकने वाले और सब लोगों के प्रिय थे। वे दिन रात यही कामना करते थे कि समस्त प्राणी प्रसन्न रहे, दूसरों पर ही स्नेह रखें, वे जीवों का कल्याण हो, सभी निर्भय हो, किसी को प्राणों की को कोई व्याधि एवं मानसिक व्यथा न हो, समस्त प्राणी सबके प्रति ही मित्र भाव से पोषण हो, ब्राह्मणों का ही कल्याण हो, सब में परस्पर प्रेम रहे, सब वर्णों की उन्नति हो, समस्त कर्मों में ही सिद्धि की प्राप्ति हो, लोगों सब भूतों के ही प्रति ही तुम्हारी बुद्धि कल्याणमयी हो। तुम लोग जिस प्रकार अपना तथा अपने पुत्रों का सर्वदा हित चाहते हो, उसी प्रकार सब प्राणियों के प्रति हित बुद्धि रखते हुए बर्ताव करो। यह तुम्हारे लिए ही अत्यंत हित की बात है। कौन किसका अपराध करता है? यदि कोई मूढ़ किसी का ही थोड़ा भी अहित करता है, तो वह निश्चय ही उसका फल भोगता है, क्योंकि फल सदा ही कर्ता को ही मिलता है। लोगों, यह विचार कर सबके प्रति ही पवित्र भाव रखो, जिससे यह लोक में ही पाप नहीं बनेगा और तुम्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। बुद्धिमानों, मैं तो यह चाहता हूँ कि आज जो मुझसे स्नेह रखता है, उसका इस पृथ्वी पर सदा ही कल्याण हो, तथा ही जो इस लोक में मेरे साथ ही द्वेष रखता है, वह भी कल्याण का भागी हो। राजा प्रतिदिन राजा प्रजापति के पुत्र ऐसे थे जो समस्त गुणों से ही संपन्न और सुंदर थे। उनके नेत्र ही पद्मपत्र के समान सुशोभित थे। उन्होंने ही अपने भाइयों को प्रेम पूर्वक पृथक पृथक राज्य में अभिषिक्त कर दिया था और स्वयं ही समुद्र बसना पृथ्वी का भोग करने लगे थे। उन्होंने ही पूर्व दिशा में अपने भाई सौरी को, दक्षिण दिशा में उदवासु को, पश्चिम में सुनय को और उत्तर में ही महारथ को ही अभिषिक्त किया। उन चारों भाइयों के ही साथ ही स्वयं राजा खनित्र विभिन्न भिन्न गोत्र वाले मुनि पुरोहित हुए और वे ही वंश परंपरा के क्रमशः मंत्री भी होते आए। उन चारों राजा अपने राज्य का ही भोग करने लगे। खनित्र उस सबके सम्राट थे। वे सारी पृथ्वी के स्वामी थे। महाराज खनित्र उस चारों भाइयों और समस्त प्रजा पर ही सदा पुत्रों की भांति स्नेह रखते थे। एक दिन राजा सौरी ने उनके मंत्री विश्ववेदी ने ही एकांत में कहा कि राजन, मुझसे आपसे कुछ कहना कठिन है। जिसके अधिकार में यह सारी पृथ्वी रहती है, उसी के बस में अन्य सब राजा भी रहते हैं। वह तो राजा होता है, उसके पुत्र पौत्र और वंश के लोग भी क्रमशः राजा होते हैं। इसलिए आप हम लोगों को साधन बनाकर ही अपने आप बाप दादों के राज्य पर ही अधिकार कर लीजिए। हम इस लोक में ही आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, परलोक में नहीं। राजा ने कहा कि हमारे ज्येष्ठ भाई राजा हैं
और ये हम लोगों को पुत्र की भांति ही प्रेम से अपनाए रखते हैं। फिर हम उनके राज्य पर किस प्रकार अधिकार जमाएं। वेदी बोले कि राजन, आप राज्य पर ही अधिकार कर लेने के बाद ही सुरुचित धन संपत्ति के द्वारा ही अपने बड़े भाई की पूजा करते रहिएगा। भला राज्य प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों में यह छोटे बड़े का भेद कैसा है। विश्ववेदी के इस प्रकार से समझाने पर ही सौरी ने की इच्छा के अनुसार ही काम करने की प्रतिज्ञा की। तब मंत्री ने उनके अन्य भाइयों को भी वश में किया। फिर साम दान आदि के द्वारा ही उन सबके पुरोहितों को उनको भी फोड़ लिया। फिर वे चारों पुरोहित महाराज खनित्र के विरुद्ध भयंकर पुष्चरण करने लगे। उनके अभिचारिक कर्म के 4 कृत्याएं उत्पन्न हुई। वे सभी ही विकराल बड़े बड़े मुख वाले तथा देखने में भी अत्यंत भयंकर थे। उनके हाथ में ही भयानक और विशाल त्रिशूल था। वे सभी राजा खनित्र के पास आए। राजा साधु पुरुष थे, अतः उनके पुण्य समूह से वे परास्त हो गए और लौटकर उन दुरात्मा पुरोहितों पर ही टूट पड़ी। कृत्याओं ने उन चारों पुरोहितों तथा सौरी के दुष्ट मंत्री विश्वदेव वेदी को भी जलाकर भस्म कर डाला। इस घटना के से सब लोगों को बड़ा ही विस्मय हुआ, क्योंकि भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले वे सभी पुरोहित और मंत्री एक ही समय नष्ट हुए। महाराज खनित्र ने भी सब जब सुना कि भाइयों के ही पुरोहित मर गए और मंत्री विश्ववेदी भी जलकर भस्म हो गए, तब उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने सोचा कि यह बात क्या बात हो गई कि महाराज को ही इसका कुछ भी कारण नहीं मालूम हुआ। तब उन्होंने ही अपने घर पर पधारे हुए महर्षि वशिष्ठ को पूछा कि ब्राह्मण भाइयों से पुरोहित और मंत्री जो नष्ट हो गए हैं उनका क्या कारण है। राजा की इस प्रकार से पूछने पर महामुनि वशिष्ठ ने सब वृत्तांत ठीक ठीक कर बता दिया। सौरी के मंत्री ने जो ही भाइयों में ही भेद डालने वाले बात कही है, तो सौरी ने ही जो उत्तर दिया था, पुरोहितों जो अविचार कर्म किया है जिस कारण से उनकी मृत्यु हुई, वे सब बातें महर्षि ने ही निवेदन की। यह सब समाचार सुनकर ही महाराज खनित्र ने कहा कि मुझ पापी भाग्यहीन और दुष्ट को धिक्कार है, जिनके कारण 4 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। मेरे राज्य को धिक्कार है, जहाँ महान राजाओं के कुल में लिए हुए जन्म को धिक्कार है, क्योंकि मैं ब्राह्मणों के विनाश का कारण बन गया हूँ। वे पुरोहितों को अपने स्वामी मेरे भाइयों का कार्य कर रहे हैं, उस दशा में उसकी मृत्यु हुई है। अतः दुष्ट वे नहीं है, मैं ही दुष्ट हूँ, क्योंकि मैं ही उनके नाश का कारण बना हूँ। ऐसा विचार करके महाराज खनित्र अपने क्षुप नामक पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके तीनों पत्नियों के साथ ही तपस्या के लिए वन में चले गए। वे वनप्रस्थ के नियमों के ज्ञाता थे, अतः वन में जाकर उन्होंने 350 वर्षों तक की घोर तपस्या की। तपस्या से ही शरीर को दुर्बल करके समस्त इंद्रियों को रोक कर वनवासी नरेश ने अपने प्राण त्याग दिए। इसमें से वे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अक्षय पुण्य लोकों में गए। उनके तीनों पत्नियां भी उन्हीं के साथ ही प्राण त्याग कर उन्हीं लोकों में गई, जहाँ खनित्र का यह चरित्र सुनने और पढ़ने पर मनुष्य का पाप नष्ट हो गया करने वाला है। वह अब क्षुप का वृत्तांत सुनो।